आज हम मौजूद हैं असंध में। आज हमारे बीच लास्ट ईयर की मिसेस इंडिया रही शिखा जून है। आइए उनसे जानते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हरियाणा सोशल न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम, जैसे लास्ट ईयर की आप मिसेस इंडिया थी, थोड़ा सा पहले उस बारे में। मैम, मैं लास्ट ईयर मिसेस इंडिया रही थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से, एक्सक्लूसिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दिल्ली साकेत में ये इवेंट हुआ था जहाँ काफ़ी लेडीज़ आई हुई थी, 3 से 4 हज़ार कुछ। तो उनके बीच में हमारे बीच कुछ कंपटीशन हुए थे। फर्स्ट हमारा जैसे कल्चर कंपटीशन हुआ था, कुछ हमें कल्चर एक्टिविटी अपने अपने स्टेट की प्रेजेंट करनी थी। इसके साथ ही सेकंड हमारा हुआ था जैसे फिज़िकल एक्टिविटी। उसके बाद कुछ क्वेरी हुई थी जिसमें क्वेश्चन आंसर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया गया था। तो उन्हीं के बीच मैं एक्सक्लूसिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मिसेस इंडिया रही हूँ। तो मैम, जैसे पहले आपका नाम अनु खत्री बताया जाता है, लेकिन आपने अभी वो नाम चेंज करके शिखा जून रखा, इस बारे में थोड़ा सा। मैम, मैं वैसे अनु खत्री के नाम से ही काम भी कर रही थी और अनु खत्री मेरी पहचान, जो मेरा बर्थ नेम था वही था। लेकिन एक्चुअली मैंने जैसे अभी मेरी काउंसलिंग, मैं मोटिवेटर और चाइल्ड काउंसलर हूँ, तो मेरी काउंसलिंग की क्लासेस देती हूँ। तो तब मेरे जो मेंटोर हैं, जो सर हैं, उन्हीं के बोलने पर मैंने ये चेंज किया है और अपना प्रोफेशनली नेम मैंने शिखा जून में चेंज कर दिया है। तो मैम, आपने जैसे अभी एक गरीब महिलाओं के लिए एक मुहिम स्टार्ट की है, थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए। मैम देखिए, मैंने ये स्टार्ट किया है हरियाणा की सिचुएशंस को देखकर। यहाँ पर देखिए गांव में होता क्या है कि लेडीज़ को ना काफ़ी दबा दिया जाता है, उनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता है। और कुछ लेडीज़ के अंदर भी फियर रहता है कि अगर मैं बाहर निकल गई तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे बारे में कुछ गलत सीधा बोला जाएगा। कहीं ना कहीं आउटसाइडर का फियर, कहीं ना कहीं उनके अंदर का डर होता है। तो कहीं ये समाज में ये सब प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं और इन्हीं प्रॉब्लम के लिए मैंने अभी एक स्टार्ट किया है मेरा सिंधुताई महिला रोजगार समिति। इसमें मैंने क्या किया, जैसे लेडीज़ जिनको घर से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है या जिनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता, उनको फैमिली से रोक दिया जाता है कि नहीं आप बाहर निकलोगे। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं अरे नहीं, हमारे घर की बहू बाहर निकल कर काम नहीं करेगी। तो होता क्या है कि लेडीज़ के ड्रीम जो होते हैं वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करना चाहती है कि मेरी अपनी लाइफ हो। पेरेंट्स के घर से पढ़ लिख कर जब वो ससुराल तक आती है तो वो सारे सपने कहीं ना कहीं अंदर ही मर जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी जो महिला रोजगार समिति है, इसके अंदर मैं लेडीज़ को घरों के अंदर बैठे ही काम दे रही हूँ। उनको ना घर के बाहर जाना है, ना उनको किसी और के ये कि भाई आउटसाइडर की कुछ सुननी पड़ेगी। वो सब अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही कमा सकती। वो इतनी इनकम तो कम से कम अपनी बना ही सकती है कि वो अपना घर खर्च चला सके और छोटे छोटे सपने अपने और अपने परिवार के पूरे कर सके। तो मैम, जैसे आप जो घर पर रोजगार दे रही हो, थोड़ा सा वो भी बताओ, मतलब किस प्रकार का रोजगार आप प्रोवाइड कर रही हो? मैम, इसके अंदर जो मैं रोज़गार दे रही हूँ उसमें है जैसे कढ़ाई बुनाई का हो गया, सिलाई का हो गया, क्रोशिया का काम हो गया, पैकिंग हो गया। नॉर्मल वही काम है जो लेडीज़ घरों के अंदर करती है और आराम से इजीली वो कर सकती है और अपनी इनकम के सोर्सेज आगे इसी के थ्रू बना सकती है। मैम, आपके अंदर मतलब लेडीज़ों के लिए ऐसा करने का जज्बा कहाँ से आया? मैम एक्चुअली देखिए, कुछ छोटी उम्र में मेरी भी शादी हो गई थी। कम थी मेरी भी उम्र, 18 प्लस ही थी बस। और 12th के बाद मैं आगे की स्टडी मैंने शादी के बाद ही कंप्लीट की है। तो मेरे काफ़ी ड्रीम थे मेरे खुद के भी। तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूं जो काफ़ी बड़े लेवल पर मैं करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई धीरे धीरे। लेकिन ये है कि टचवुड मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरा बेटा, सब मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उन लोगों के सपोर्ट से ही मैंने ये सोचा, अगर आज मैं भी नहीं कर रही हूँ, कुछ और लोग भी, अगर मैं उनके साथ लिए करूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने वहीं से मेरे माइंड में ये थॉट आई थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिन लेडीज़ को घरों से निकलने नहीं दिया जाता है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो घरों में अपने इनकम सोर्सेज बनाए। अगर आज उनके पास कुछ इनकम सोर्सेज हैं, वो घरों के अंदर उनके पास आ रहा है, तो क्या पता कल को फैमिली उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे। देखिए, लेडी कभी भी ना औरत गलत नहीं होती है, उसको समाज का एक नज़रिया, देखने का लोगों का नज़रिया वो गलत बना देता है। वो आपका घर संभालती है, आपके बच्चे संभालती है, आपका परिवार उसी से चलता है। तो हमेशा अगर वो इतनी जिम्मेदारियां संभालती हैं, अगर उसको अपनी लाइफ का
कुछ हिस्सा वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है, तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि जितना मुझसे होगा मैं उन औरतों के लिए जिनके ड्रीम हैं, काफ़ी ड्रीम है और वो चाहती हैं कि मैं उनको पूरा करूं, तो मैं ये नहीं कहूँगी आप घर के बाहर निकलो, बाहर नहीं निकल सकते हो तो आप लोगों के लिए मैं घर के अंदर बैठे बैठे ही मैंने ये स्टार्ट किया है। अभी आपने शिखा जून की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी जो इन्होंने एक महिला के लिए मुहिम उठाई है, तो हम भी आप सबसे रिक्वेस्ट